Good morning students. Today we will start a new chapter and it is Introduction to Scratch Programming. तो हम लोग इस चैप्टर में स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे. So let us move to the point. Any task that we perform includes many steps. तो कोई भी वर्क जब पूरा होता है तो वो कुछ स्टेप्स में पूरा होता है. It should be completed step by step in a particular sequence. और इसको complete होना चाहिए step by step और कुछ खास सीक्वेंस में. सो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज़ मानो कि कबीर टीचर आस्क हिम, कबीर के टीचर उससे कहते हैं टू ब्रिंग नोटबुक्स ऑफ हिज क्लास. तो उसकी क्लास का नोटबुक लाने के लिए कहते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब से लाने बोलते हैं. एज ही इज़ न्यू इन द स्कूल, जैसा कि वो स्कूल में नया है. शी गाइड्स हिम, तो वो गाइड करती हैं उसे हाउ टू रीच द कंप्यूटर लैब, कैसे कंप्यूटर लैब में पहुंचना है. शी गिव्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू कबीर. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करने के लिए. मूव द लेफ्ट फ्रॉम द क्लास एंड गो टू स्ट्रेट. तो क्या करना है, मूव करना है लेफ़्ट के साइड, क्लास के लेफ़्ट साइड एंड स्ट्रेट जाना है. आफ्टर क्रॉसिंग 5 क्लासेस टेक ए लेफ़्ट टर्न. फिर 5 क्लास के बाद उसको लेफ़्ट टर्न लेना है. नेक्स्ट देन मूव फॉरवर्ड एंड, तो उसको आगे बढ़ने के लिए बोला गया है. और एंड आफ्टर क्रॉसिंग 6 क्लास को क्रॉस करने के बाद टेक ए राइट टर्न, फिर उसको राइट टर्न लेना है. आफ्टर क्रॉसिंग 3 क्लास, फिर 3 क्लास के बाद 3 क्लास को क्रॉस करने के बाद यू विल रीच द कंप्यूटर लैब. उसके बाद वो कंप्यूटर लैब में पहुंचेगा. तो इस ढंग का इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है. लाइक वाइज, इसी ढंग से ए कंप्यूटर ऑल्सो फॉलोज स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन. तो कंप्यूटर भी स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है टू कंप्लीट एनी टास्क, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए. दीज स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन आर नोन एज ए प्रोग्राम. और ये स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं. देयर आर मेनी कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. तो बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो कि डिफरेंट टास्क करते हैं, विभिन्न तरह का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल वर्ड पैड फॉर राइटिंग, जैसे वर्ड पैड राइटिंग के लिए है. टक्स पेंट फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग के लिए है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट अनदर प्रोग्राम स्क्रैच. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग दूसरे प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जिसको कि जैसे कि स्क्रैच है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. स्क्रैच ए सिंपल प्रोग्राम. स्क्रैच क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है. स्क्रैच इज अ प्रोग्राम. स्क्रैच क्या है, एक प्रोग्राम है. और कैसा प्रोग्राम है, तो सिंपल प्रोग्राम है. इट इज़ यूज टू क्रिएट गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट विद ग्रेट ईज. तो बहुत ही आसानी से इसमें हम लोग गेम को क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं. इट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम वेयर द स्टूडेंट्स कैन ड्रैग ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट एनिमेशन. तो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है ब्लॉक को ड्रैग करते हैं. तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है अलग अलग, तो ये डिफरेंट कलर में होता है, डिफरेंट ब्लॉक में. इसको ड्रैग करके इस एरिया में लाया जाता है और स्क्रिप्ट लिखा जाता है प्रोजेक्ट के लिए. स्टार्टिंग स्क्रैच. तो स्क्रैच को स्टार्ट करना है कैसे. टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. उसके बाद चूज ऑल प्रोग्राम. नेक्स्ट क्लिक ऑन द स्क्रैच पे क्लिक करना है. नेक्स्ट स्क्रैच विंडो ओपन्स. फिर ये स्क्रैच विंडो, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्क्रैच विंडो है, ये खुल जाएगा. मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच. तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बारे में कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. जैसे कि ये है व्यू फुल स्क्रीन, स्टेज है, ये स्प्राइट है,
जो कि मूव करेगा और ये एनिमेशन के तरह से हम लोगों को मूव करते हुए एनिमेशन मूवी के तरह या कार्टून के तरह ये दिखाई देगा। अलग अलग स्प्राइट होता है इसमें। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्प्राइट। तो स्प्राइट क्या है? स्प्राइट इज ए स्मॉल ग्राफिक्स कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शन इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो स्प्राइट क्या है? एक ग्राफिक कैरेक्टर है जो कि कुछ एक्शन परफॉर्म करता है स्क्रैच प्रोजेक्ट में, जैसे कि वो चलता हुआ दिखाई देगा, जंप करता हुआ दिखाई देगा, तो जो भी मोशन हो सकता है। इट प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट्स। तो स्क्रैच जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह का स्प्राइट्स, जैसे कि कैट हो सकता है तो बॉल भी हो सकता है, कोई किसी आदमी का पिक्चर हो सकता है, किसी लड़की का पिक्चर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है स्प्राइट के रूप में। कैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच। कैट डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है, यानी कि इसमें पहले से ही वो सेट रहता है, लेकिन उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज। इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया। ये मेन वर्किंग एरिया है वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म्स एक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यानी जैसा स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं ब्लॉक को यूज करके, वैसे ही स्प्राइट जो है मूव करता है और कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि वो कभी जंप कर सकता है, अगर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन में जंप करने के लिए ब्लॉक यूज किया है तो। नेक्स्ट, ऑन इट यू कैन वॉच स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड रन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड। तो इस पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? स्टोरी को वॉच कर सकते हैं, गेम को प्ले कर सकते हैं और स्क्रैच प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया है स्टेज पर। और नेक्स्ट, ब्लॉक पैलेट्स। ब्लॉक पैलेट कंटेन्स ए सेट ऑफ ब्लॉक्स। तो ये जो है कुछ ब्लॉक्स का सेट है ब्लॉक पैलेट, विच इज़ यूज टू प्रोग्राम द स्प्राइट, जो कि स्प्राइट का प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं। एंड गिव एक्शन टू इट, और उसको एक्शन देते हैं ब्लॉक की मदद से। ईच ब्लॉक परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोजेक्ट, और जो हर एक ब्लॉक है वो कुछ खास तरह का वर्क करता है प्रोजेक्ट में। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्क्रिप्ट इन स्क्रैच, और ये यूज किया जाता है स्क्रैच में स्क्रिप्टिंग के लिए, यानी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। द ब्लॉक कनेक्ट विद ईच अदर जस्ट लाइक अ जिगसॉ पजल। तो ब्लॉक जो है कनेक्ट होता है एक दूसरे से, जैसे कि जिगसॉ पजल आप लोग जानते होंगे कि एक तरह का छोटा सा बच्चों का खेल है। तो इसी ढंग से ब्लॉक कनेक्ट होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। तो स्क्रिप्ट क्या है? ये स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन है डेट आर गिवन टू द स्प्राइट, जो कि स्प्राइट के लिए दिया जाता है टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, कुछ खास वर्क को करने के लिए। ए स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स। तो कम से कम उसमें 2 ब्लॉक होना चाहिए स्क्रिप्ट में, ताकि किसी ढंग का एक्शन हम लोगों को दिखाई दे वहाँ होता हुआ स्टेज पर। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया इज़ द प्लेस वेयर यू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, जहाँ पे कि हम लोग स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं फॉर द स्प्राइट के लिए, टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द स्क्रिप्ट इज़ क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग द इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स। तो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक को ड्रैग करते हुए हम लोग इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट किसी स्प्राइट के लिए ही हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके। द स्क्रिप्ट इज़ क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग द इंस्ट्रक्शन ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट एंड ड्रॉपिंग देम स्टेप बाय स्टेप बिलो ईच अदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक पैलेट होता है जहाँ ब्लॉक होता है, और वहाँ से ब्लॉक को इस स्क्रिप्ट एरिया में लाते हैं, और एक के बाद एक को स्टेप वाइज एक दूसरे के नीचे हम लोग ड्रॉप करते जाते हैं और सेट करते हैं। स्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम, और इसी स्क्रिप्ट को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स
ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। तो स्क्रिप्ट एरिया में हम लोग कैसे करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, उसके बारे में सीखते हैं। मूविंग अ स्प्राइट। मूविंग अ स्प्राइट, तो हम लोग स्प्राइट को कैसे मूव कराएंगे। सो देखते हैं कैसे होता है। फिर ऑल द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट्स। ऑल द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट। स्प्राइट से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट होते हैं, ऑल द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट आर गिवन अंडर द मोशन ब्लॉक मेनू। तो मोशन ब्लॉक में जितने भी इंस्ट्रक्शन जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं स्प्राइट के, तो वो सारे मोशन ब्लॉक में दिए गए हैं। लेट अस क्रिएट अ स्क्रैच प्रोजेक्ट टू मूव द स्प्राइट इन अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि स्प्राइट को मूव करने के लिए कैसे उसके लिए प्रोग्राम राइट करते हैं। ओपन द स्क्रैच विंडो। सबसे पहले स्क्रैच विंडो को ओपन करेंगे। फिर बाय डिफ़ॉल्ट द मोशन ब्लॉक पैलेट इज़ डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो। तो स्क्रैच विंडो में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मोशन ब्लॉक दिख रहा है। ये अलग अलग ब्लॉक है और इसके अंदर सभी रिलेटेड यहाँ पर आपको ब्लॉक दिखेंगे और ये ब्लॉक पैलेट है और उसका ये कैटेगरीज़ है, ब्लॉक कैटेगरीज़ है। तो मोशन कैटेगरीज़ के अंदर जो भी ब्लॉक्स है ये आपको दिख रहा है नीचे में ब्लू कलर में। बाय डिफ़ॉल्ट द मोशन ब्लॉक पैलेट इज़ डिस्प्लेड। तो मोशन ब्लॉक पैलेट दिख रहा है आपको ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो। तो स्क्रैच विंडो के लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। क्लिक ऑन द मूव स्टेप्स ब्लॉक एंड ड्रैग इट टू द स्क्रिप्ट एरिया। तो सबसे पहले क्या करना है, मूव स्टेप ब्लॉक जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला आपको ये है मूव ब्लॉक एंड ड्रैग इट टू द स्क्रिप्ट एरिया। इसको स्क्रिप्ट एरिया में लाना है जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। चेंज द स्टेप नंबर फ्रॉम 10 to 20 बाय टाइपिंग इन द नंबर बॉक्स। तो नंबर बॉक्स में आप 10 से 20 तक इसको चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ब्लॉक, फिर ब्लॉक पे क्लिक करना है। यू विल नोटिस दैट द स्प्राइट मूव्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप। तो दिया गया जो नंबर है उतना ही ये स्टेप्स लेता है स्प्राइट, ये आप नोटिस करेंगे जब क्लिक करेंगे। तो क्लिक ऑन द टर्न ब्लॉक, उसके बाद टर्न ब्लॉक पे क्लिक करना है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। फिर उसको स्क्रिप्ट एरिया में यानी कि यहीं पर आपको लाना है। प्लेस इट बिलो द मूव ब्लॉक। तो मूव ब्लॉक के नीचे जैसे कि यहाँ पे आपको डाला गया है ऐसे ही आपको डालना है। कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया। फिर हम लोगों को किसी भी स्क्रिप्ट एरिया के किसी भी ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है। ऑब्जर्व दैट द स्प्राइट इज मूविंग 20 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो 20 स्टेप्स जो है वो आगे की ओर आपको स्प्राइट मूव करता हुआ दिखाई देगा। एंड टर्निंग 15 डिग्रीज, और वो 15 डिग्रीज भी टर्न होगा, मुड़ेगा इन अ सर्कुलर मोशन ऑन द स्टेज। और स्टेज पर आपको दिखेगा सर्कुलर मोशन में वो गोल गोल घूमता हुआ। लेकिन हमको इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, तो उसको कंटिन्यू क्लिक करते रहना है किसी भी ब्लॉक पे स्क्रिप्ट एरिया में, यानी इस एरिया में।